समझ में आएगी हर बात, क्योंकि ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन है आपके साथ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी एक और प्रॉब्लम का सलूशन लेकर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है, क्या बताता है कि 7 ईयर एगो, आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुम्हारी उम्र का कितना था? 7 टाइम था, 7 साल पहले। अब उसके बाद क्या बताता है? बट देन ऑल्सो, इसके बाद क्या होता है? 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और हाँ ये भी है कि अब से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा आज से 3 साल बाद। सेकेंड जो पोजीशन है वो हमारी ये है। सो दैट एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इसको हमें वैसे भी सॉल्व करना है और ग्राफ भी इसका प्लॉट करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, अब इसमें क्या है कि हम लेट करेंगे, लेट विद आफ्ताब्स एज, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज क्या है? आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, इतना और इंक्रीज कर लेंगे, प्रेजेंट एज एक्स ईयर, और डॉटर्स एज, डॉटर्स एज बाई ईयर, इस तरीके से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो आफ्ताब एज, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? देखिए ये प्रेजेंट एज है, पहले का निकालेंगे तो 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आफ्ताब की एज आ जाएगी। डॉटर का निकालेंगे तो डॉटर की एज में 7 माइनस कर देंगे तो डॉटर की 7 ईयर्स एगो, यानी पहले की जो है एज निकल के आ जाएगी। ठीक है ना? तो आफ्ताब एज क्या होगी? x माइनस 7, और डॉटर की एज क्या होगी? डॉटर्स एज क्या होगी दिखेगा? बाई माइनस का 7, इस तरीके से। और इसके बाद क्या उन्होंने कहा है कि मैं 7 टाइम था तुम्हारी उम्र का, तो 7 टाइम कौन था? आफ्ताब था। देखिए यहाँ पे फिर से राइट कर लेते हैं, आफ्ताब, आफ्ताब क्या था? 7 टाइम, 7 टाइम्स किसका था? डॉटर का। अब देखिए इस लाइन को मैथमेटिक्स में कैसे राइट करेंगे? देखिए आफ्ताब की एज क्या है? 7 साल पहले, x माइनस 7, 7 तो इक्वल टू 7 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट चालू कर देंगे, और डॉटर की एज क्या है? 7 साल पहले की है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे मैथमेटिक्स की फॉर्म में। अब देखिए x माइनस 7, अब देखिए 7 और y का मल्टीप्लिकेशन 7 बाई 7 7 या 49, यानी माइनस का क्या मिलेगा हमें? 49 मिल जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वैल्यू खाली कर लेंगे तो क्या होगा देखिएगा, इस 7 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल्स टू 7 बाई 49 प्लस 7 उस तरफ ट्रांसपोज होगा तो x इक्वल्स टू 7 बाई माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 42 आ जाएगा, और इसी के इक्वेशन फर्स्ट डाल लेंगे। उसके बाद x और y की हम वैल्यू को भी खाली कर लेंगे। चलिए लेकिन उससे पहले हम सेकंड इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लें। सेकंड जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है? 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। नाउ का मतलब अगर ऐसी कंडीशन है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यानी अब से 3 साल बाद की वाले उन्होंने
बात बोली है। तो इस तरीके से हम 3 ईयर आफ्टर का भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 ईयर आफ्टर, लाइक दिस। अब देखिएगा आफ्ताब एज क्या होगा, आफ्ताब्स एज 3 ईयर आफ्टर x+3 और डॉटर्स एज क्या हो जाएगा y+3, लाइक दिस। और उन्होंने क्या बोला, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी जो आफ्ताब है वो 3 गुना हो जाएगा किसका, डॉटर का। ठीक है, आफ्ताब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम हो जाएगा, डॉटर का। इसका मतलब जैसे पहले 7 टाइम था तो 7 से मल्टीप्लाई किया था, अब 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से। तो आफ्ताब को हमने क्या लिखा, x+3 और डॉटर को y+3, लाइक दिस। तो x+3 ये हो गया, 3 और y तो हो जाएगा 3y, 3 3 जा 9 ये हो गया। इस 3 को इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे तो x = 3y + 9 - 3 या x = 3y और ये +6 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं और इन इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, जो है कि y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x हमें मिलता जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे। दोनों इक्वेशन बनने के बाद इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये है, चलिए अगेन राइट कर लेते हैं हम रिमाइंड के लिए इस तरीके से, और x और ये y। एवरी टाइम हम शो नहीं करेंगे क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए y को अगर हम ऐसी वैल्यू रखें कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद वैल्यू प्लस में आए, इस तरीके से, तो देखिएगा यहाँ पे y की प्लेस पे 7 राइट करते देखिएगा, y = 7। तो इस 7 और 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिल जाएगा, 7 7 जा 49 और 49 में से 42 जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे भी 7 ही मिलेगा। अब क्या करेंगे, देखिएगा अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की प्लेस पे अगर हम 0 राइट करते हैं या 2 राइट करते तो 14 मिलेगा, चलिए, या 3 राइट करते तो 21 मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y की प्लेस पे 3 राइट कर लिया तो 21 मिला। तो 42 में से 21 चला जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 ये, और देखिएगा 21 मिलेगा। ठीक है ना, वो भी किसका मिलेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट ग्रेटर है तो माइनस का 21 आ गया। दूसरा देखिए क्या मिलेगा, अगर हम y की प्लेस पे कुछ और वैल्यू राइट कर दें, यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम y की प्लेस पे 5 राइट कर लें या 6 राइट कर लें, तो देखिए y प्लेस पे अगर हम 6 राइट करते हैं तो 7 6 जा 42 और 42 में से 42 जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, y की प्लेस पे हम ठीक है ना 6 राइट कर लिए तो ये हमें x क्या मिल जाएगा, 0 मिल गया, इस तरीके से। ठीक है ना, और दूसरी वैल्यू क्या है, यहाँ पे x थोड़ा 21 मिलेगा, तो अगर हम वैल्यू को थोड़ा ये वाली वैल्यू इंक्रीज कर दें, 5 कर दें तो 35 हो गया। चलिए यहाँ पे हम 5 राइट कर लेते हैं, ये 21 तक बनना ग्राफ को हमें लेके जाना पड़ेगा। तो अगर हम 42 में से यहाँ अगर हम 5 राइट करें तो क्या हो जाएगा, 7 5 35। तो यहाँ 35 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए कैरी करेंगे तो 12 में से 5 गया तो 7 आ गया, यहाँ 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 3 गया तो 0, यानी ये हमारा 7 आ जाएगा, वो भी किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट ग्रेटर है। तो यहाँ पे ये हमारा माइनस का 7 आ गया। तो ये ग्राफ थोड़ा छोटा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट राइट कर लेंगे, सॉरी सेकेंड, क्योंकि सेकेंड के लिए भी हम टेबल को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इस तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब देखिएगा इक्वेशन सेकेंड क्या, ये है हमारे पास x = 3y + 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू को राइट करेंगे और अपनी टेबल को बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए
हम क्या करेंगे, y की प्लेस पे 0 फुल करेंगे, 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी x हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। जी हाँ, अब क्या करेंगे, y की प्लेस पे 2 फिल कर लेते हैं, तो ये हमें मिला 3 2 जा 6, यानी 6 और 6 मिल गया हमें 12। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 राइट कर लें, चलिए 1 भी राइट कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9। इस तरीके से तो ये हमारी दोनों टेबल कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। किस तरीके से, देखिएगा। यहाँ पे ऐसे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये हमारा बाई एक्स डैश, बाई डैश और एक्स डैश की नीड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस में भी है, तो हमें यहाँ पे इसको शो करना पड़ेगा। ये पहला कट, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से -1। चलिए ये थोड़ा इस तरफ राइट कर लेंगे तो 0,0 हुआ। ये हमारा -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे हमें 12 तक है x, तो हमने राइट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हुआ। दूसरा बाई जो है हमें 7 तक लेना है, तो 8 ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या, यहाँ 0,0 तो कंपलसरी होता है दिखाना। इस तरीके से शो कर दिए। हाँ, ये ऊपर कर तो दिया है, तो यहाँ से हटा देते हैं इसको। चलिए अब देखिए, हम पॉइंट को ढूंढना स्टार्ट करेंगे। x7 बाई 7, x7 ये है और बाई 7 ये है, तो आप इससे ऐसे लॉन्ग साइड लीजिएगा इस तरीके से, और आप यहाँ पे स्टैंड करेंगे। देखिएगा इस तरीके से, यहाँ पे अगर हम ऐसे अंदाजे के लिए बना देते हैं, देखिए ऐसे और ये ऐसे, यानी ये पॉइंट हमें मिल जाएगा इस तरीके से। तो इस लाइन को बाद में इरेज कर दीजिए ऐसे, तो ये हमें मिला 7.7। ठीक है। दूसरा -7.5, तो -7 किसका है, x का है। अरे ये तो हमें और इंक्रीज करना पड़ेगा इसका मतलब, क्योंकि -7 हमें दे रखा है। तो -5, -6 और -7, इस तरीके से। तो -7,5, तो -7 ये है और 5 हमारे पास यहाँ पे है, ये है इस तरीके से। तो ये यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी इस तरीके से ये। तो यहाँ पे पॉइंट क्या राइट करेंगे, -7,5 हो गया हमारा इस तरीके से। देखिएगा इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, 0,6, यानी x का 0 y का 6, तो ये यहाँ पे मिलेगा हमें 6,0 इस तरीके से। नहीं सॉरी, 0,6 लिखेंगे क्योंकि x का पहले लिखा जाता है और y का बाद में राइट करते हैं। तो एक पॉइंट ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। अब क्या करेंगे, इन तीनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो बेसिकली हमें इस तरीके से एक लाइन मिल जाएगी। तो चलिए लाइन को ड्रॉ करेंगे हम। इस तरीके से
तो यहाँ पे एक लाइन मिल गई। दूसरा क्या है कि 6,0, तो 6x है और y हमारा क्या है 0, तो x ये है और y 0 यहीं पे मिलेगा हमें। दूसरा x 12 यहाँ मिल गया और y 2 है, तो x 12/2 ये मिलेगा। देखिएगा यहाँ से ऐसे सीध मिलाएंगे, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ स्टैंड करते हैं तो ये हमें 12,2 मिल जाएगा। देखिएगा अब तीसरी जो वैल्यू है वो x 9 है और y 1 है, तो देखिएगा x 9 ये है, y 1 ये है, इस तरीके से। तो देखिए ये और ये लाइन है, इस तरीके से ऐसे लाइन मिल जाएंगी हमें। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से, तो इस तरीके से ये हमें लाइनें मिल जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या बोला गया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर रेट 3900। यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस लग रही होगी, लेकिन आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर रेट कितने हैं 3900। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स सेम काइंड, उसी तरीके की कितने रुपए में 1300 में। तो रिप्रेजेंट दिस, इसको हमें क्या सॉल्व करना है, एल्जेब्रिकली भी और ज्योमेट्रिकली भी, यानी ग्राफ भी हमें बनाना है। तो चलिए अगर हम इसको वैसे देखें तो क्या है कि एक क्रिकेट कोच है, तो वो क्या करती हैं, पहले 3 बैट खरीद लेती हैं, उसके बाद 6 बॉल खरीद लेती हैं, और क्या होता है उनके जो पैसे होते हैं वो पैसे कितने देती हैं 3900 पेमेंट करती हैं। उसके बाद में वो क्या करती हैं, एक बैट और ख़रीदती हैं और 3 बॉल और ख़रीदती हैं, तो कितना पेमेंट करती हैं 1300 करती हैं। ये है इस तरीके से। तो देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या राइट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो यानी हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक बैट है दूसरा बॉल है, तो यहाँ पे कॉस्ट लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल या बैट, पहले बैट दे रखा तो बैट का लेट कर लेंगे x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ बॉल रेट बाई, इस तरीके से। अब हम यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक फर्स्ट इक्वेशन दे रखी 3 बैट 6 बॉल, तो 3 बैट का मतलब 3 बैट, देखिए हम ऐसे भी राइट कर लें, प्लस बॉल कितनी है 6 बॉल, और कितने पैसे दिए उन्होंने 3900 दिए, तो 3 ये आ गया, बैट को हमने x से लेट किया, ये बाई और ये 3900। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। दूसरा वैल्यू को खाली कर देंगे x को, तो क्या हो जाएगा 3900 माइनस का 6 बाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा x इक्वस टू 3900 माइनस 6 बाई, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसको हम क्या ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा अब हम सेकंड कंडीशन लेंगे, एक बैट और खरीदती हैं और 3 बॉल और खरीदती हैं और 1300 रुपीज़ देती हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बैट यानी 1 बैट और 3 बॉल कितने रुपए देती हैं 1300। तो एक बैट को हमने x से दिखाया है, एक बैट लेंगे तो x रुपीज़ देने पड़ेंगे, और 3 बॉल्स तो 3 ले लिया, बॉल की कॉस्ट को बाई ले लिया, और ये हमारा आ गया 1300। फिर से खाली कर लेंगे वैल्यू को, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस का 3 बाई, इस तरीके से ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेंगे सेकंड ले लेंगे। अब ग्राफ के लिए हम टेबल बनाएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या राइट करेंगे देखिएगा यहाँ पे x और y, इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे।
ऐसे। अब देखिए इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे, बाई की, तो हमें ये मिलता रहेगा। तो यहाँ पे 3900 है, तो अगर हम बाई की वैल्यू को 1 फिल करेंगे तो ग्राफ जो है बहुत बड़ा बनेगा। तो हम इस तरीके से वैल्यू को राइट करेंगे ताकि हमारा जो ग्राफ है वो छोटा रहे। यदि यहाँ पे हम बाई की जगह पे 500 फिल करें, देखिएगा बाई की प्लेस पे 500 फिल करें तो क्या मिलेगा, देखिएगा अगर मैं इसको रफली सॉल्व करता हूँ तो 3900 माइनस, देखिएगा 6 मल्टीप्लाई, और ये हमारा है 500। बाई की प्लेस पे क्या करेंगे, 500 लेंगे और क्या करेंगे, देखिएगा ये 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3900, और ये देखिए क्या हमारा 3000 हो गया, और ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पे ये 900 आ गया, ये हमारा आ गया 3, तो कैंसिल कर देंगे, तो 3 3 या 9, यानी क्या मिल जाएगा हमें, x की प्लेस पे 300 मिल जाएगा। कब, जब बाई की प्लेस पे हम क्या फिल करेंगे 500, तो ये हमें x क्या मिलेगा 300 मिलेगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरीके से ऐसी वैल्यूज फिल करेंगे जो कि हमें वैल्यू थोड़ा बड़ी मिले। अब यहाँ पे 600 फिल कर लेते, देखिएगा अगर हम 600 फिल करेंगे, बाई इक्वल टू, यहाँ पे मैं थोड़ा राइट ही कर देता हूँ, बाई इक्वल टू पहले हमने क्या फिल किया 500, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, ये मिली है। और इसको इस तरीके से चलिए दिखाई देते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू फिल कर लिए। दूसरा हम क्या लेंगे, बाई इक्वल टू 600 ले लिया हमने, बाई इक्वल टू 600 ले लिया, तो क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे देखिए, तो x इक्वस टू 39 माइनस 6 6 ये इस तरीके से, और ये 3 ऐसे ले लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 39 माइनस 3600 अपॉन 3 ये हो गया। देखिएगा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएंगी, देखिए तो ये हमें मिल जाएगा 300 अपॉन 3, कैंसिल कर लेंगे तो ये हमारा आ गया 100, तो ये 100 आ गया। कब, जब हमने 600 फिल किया तब। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ बाई 600 एंड x विल बी 100। सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे क्या लेंगे, इन प्लेस ऑफ बाई 700। अब हम यहाँ पे अगर 700 लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वस टू 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई 700 अपॉन 3, सॉल्व कर लेंगे देखिए इधर ही, तो 3900 ये 42 आ गया, और इस तरीके से ये हमारा आ गया। अच्छा एक चीज़ और भी, यहाँ पे जो वैल्यू 1 है ये माइनस की आ जाएगी, कैसे देखिएगा, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 300 और अपॉन 3, कैंसिल करेंगे तो माइनस का 100 आ गया। कब, जब हमने बाई 700 लिया तो x हमें 100 मिल गया, इस तरीके से। तो अब हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर लेंगे इक्वेशन सेकंड के लिए भी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखिए ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन यहाँ पे, तो x इक्वस टू 13 माइनस का 3 बाई, यहाँ पे देखिए बाई को क्या लें, बाई की थोड़ी वैल्यू बड़ी लेंगे ताकि 1300 में से मल्टीप्लाई होने के बाद में वैल्यू सब्ट्रैक्ट होने के बाद थोड़ा कम आए। तो यहाँ पे यदि हम बाई को 300 लेते हैं, बाई को 300 लेते हैं तो क्या होगा, देखिएगा या हम पहले चलिए यह टेबल बाद में ही बनाएंगे, चलिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाई को 300 ही ले लेते हैं, चलिए 300 ही लेते हैं। तो x इक्वस टू क्या जाएगा 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 300, तो 1300 माइनस का 9 ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा 400, इस तरीके से। तो x हमें कितना मिल गया, 400 मिल गया। दूसरा क्या करेंगे, 300 के बाद हम वैल्यू को 100 कम करते जाएंगे, तो ये 400 आ गया। अब यहाँ पे यदि हम बाई की प्लेस पे 200 चलिए राइट कर देते हैं, 200 राइट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 200, और ये 6, और कितना सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7
100, इस तरीके से। तो ये हमारा कितना आ गया, 700 आ गया। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, बाई की प्लेस पे यदि हम 400 राइट करें तो क्या मिल जाएगा, x इक्वस टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4। ये देखिए वैल्यू बहुत ही कम मिलेगी, 100 के नियरली, ये 100 आ गया। तो x इक्वस टू क्या मिल जाएगा हमें, 100 आ जाएगा। अब x और y राइट कर लेंगे टेबल बनाने के आफ्टर में। तो अब देखेंगे y कितना लिया हमने, 300, तो x क्या मिला हमें, 400। अब बाई 200 लिया तो x बाई 200 तो x हमें मिला 700, बाई 400 तो x मिला 100, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, कैसे देखिएगा, इस तरीके से। तो ग्राफ में चूंकि एक माइनस है तो हम माइनस को भी दिखाएंगे, x जो है 100 माइनस का है तो यहाँ पे 100 माइनस भी दिखा देते हैं। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा और ऐसे गैप ले लेते हैं। तो देखिए x हमारा 700 है इसमें और इस वाले में, ठीक है, और y कितना है, 700 है। तो चूंकि 700 तक तो होनी चाहिए, इस तरीके से। अब यहाँ तो -100, ये 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 100, 200, 300, 400 और ये 5, 6, 7 लाइक दिस, इस तरीके से। ये बाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया और ये एक्स डैश है और ये बाई डैश है, इस तरीके से। चलिए पहला वाला हम राइट करेंगे। देखिए x 300 है और बाई 500, तो x 300 ये है और बाई 500 यहाँ पे दिखेगा ये इस तरीके से, ये तो 300 और ये 500 मिल गया। दूसरा x 100 और बाई 600, x 100 और बाई 600 ये मिल गया हमें। हंड्रेड और ये 600 हो गया। तो अब दूसरा क्या है, x -100 और ये 700, -100 और ये बाई कितना हमारा 700, तो ये यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से, देखिएगा। तो -100 और ये 7, अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमें ग्राफ मिल गया, देखिएगा, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए x 400 है बाई 300 है, तो x 400 कहाँ मिलेगा, देखिए ये है, बाई 300 हमारा ये है, इस तरीके से। तो हम यहाँ स्टैंड करेंगे इस तरीके से, x 700 बाई 200, x 7 और बाई 200 ये है, इस तरीके से ये, और x 100 बाई 400, तो x 100 ये है और बाई 400 इस तरीके से। देखिए ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो ये देखिएगा इस तरीके से ये लाइन हमें मिल जाएंगी। अच्छा इसके पॉइंट क्या थे, पॉइंट को भी राइट कर लेते चलिए। ये हमारा था 100 और ये हमारा था 400। ये वाला पॉइंट कौन सा था, x 400 था यहाँ पे, और बाई क्या दिख रहा है 300, और यहाँ पॉइंट x 700 था और ये कितना था 200।
तो इस तरीके से। तो अब क्या है, ये हमें लाइनें मिल गई। फाइनली ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। तो इसमें क्या दिया गया, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। यानी एक दिन में जो 2 किलो एप्पल हैं और 1 किलो ग्रेप्स को जो कॉस्ट देखा गया वो कितना है, 160 रुपीज़ है। और आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद क्या होता है, क्या हो जाता है कॉस्टों में, क्या डिफरेंस आता है देखिएगा। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, यानी 4 किलो जो एप्पल हैं, एंड 2 kg ग्रेप्स, 2 किलो ग्रेप्स कितने रुपए के हो जाते हैं, 300 रुपीज़ के हो जाते हैं। तो इसको हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, ग्रेप्स और एप्पल्स को डिवाइड कर लेंगे कॉस्ट के रूप में। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल की कितनी है, रेड x रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ, सो दैट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की क्या ले लेंगे हम, बाई रुपीज़ ले लेंगे। वेरी इजी है बिल्कुल, रुपीज़ बाई kg, बिल्कुल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है, बिल्कुल साइलेंटली वैसे ही करते जाएंगे, सारे वैल्यूज़ को सॉल्व करते जाएंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, 2 kg एप्पल को हमने x ले लिया, 3 और 1 kg ग्रेप्स, तो 1 को शो करते नहीं तो इसलिए बाई ले लिया। और कितने रुपए के हैं ये, 160 रुपीज़ के हैं। एक वैल्यू खाली कर लीजिए, चलिए x को उस तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 160 माइनस का 2x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दूसरे मंथ में आफ्टर 1 मंथ क्या दे रखा है, आफ्टर अ मंथ क्या दे रखा है, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स 300 के। तो 4 kg एप्पल के यानी 4x, 3 kg ग्रेप्स यानी 3y, 300 रुपीज़ के हो गए। इस तरीके से अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब एक वैल्यू खाली करेंगे, या x खाली करें या y खाली करें। चलिए तो हम y को उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हुआ 4x इक्वस टू 300 माइनस का 3y हो गया, या x इक्वस टू 300 माइनस 3y अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला 4 आ गया। जी हाँ बिल्कुल। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन सेकंड होती है हमारी। अब यहाँ पे क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को मॉडिफाई करेंगे, वैल्यू राइट करेंगे और टेबल बनाएंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास क्या था, y इक्वस टू 160 माइनस का 2 इंटू एक्स, वैल्यू डायरेक्टली राइट करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व इजी हो जाएगा, थोड़ा नहीं नीड है तो जहाँ पे हम वैसे ही राइट कर लेंगे। चलिएगा अच्छा, अब क्या है, अब यहाँ पे x की प्लेस पे वैल्यू राइट करते हैं। तो x की प्लेस पे देखिए इधर 160 है, तो हम x की प्लेस पे ऐसी वैल्यू लें कि थोड़ा सब्ट्रैक्ट होने के बाद वैल्यू कम हो जाए। तो देखिए अगर हम x की प्लेस पे 50 लेते हैं, वैल्यू 50 लेंगे अगर x की प्लेस पे, तो देखिए क्या मिलेगा, 52 जा 100 और 100 जब सब्ट्रैक्ट होगा 160 से तो मिलेगा हमें 60। इस तरीके से अच्छा 50 ले लिया। अब दूसरी वैल्यू क्या ले लें, अगर हम 60 ले लेते हैं x की प्लेस पे तो 62 जा 120, यहाँ अगर x 60 लेते हैं तो ये 120, अब 160 में से 120 जाएगा तो 40 आएगा। इसी तरीके से अगर 70 ले लेते हैं वैल्यू यहाँ पे, तो 72 जा 140 और 160 से 140 जाएगा तो कितना मिलेगा हमें, 20। तो ये पहला जो टेबल है बहुत ही ईजी हमें मिल गया। चलिए अब सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिएगा सेकंड हमारे पास ये है x इक्वस टू 300 माइनस, अब यहाँ पे 3 इंटू बाई। अब देखिए बाई की प्लेस पे ऐसी कौन सी वैल्यू फिल करें कि मल्टीप्लाई होने के बाद सब्ट्रैक्ट होने के बाद 4 से डिवाइड भी हो जाए।
बाई की प्लेस पे देखिएगा हम 20 राइट करते हैं, तो अगर हम 20 राइट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 300 माइनस का 60/4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 और 0, 4 बन जा 4, 6 जा 24, यानी x क्या मिल गया हमें 60 आ गया। दूसरा बाई की प्लेस पे क्या फिल कर दें हम, अगर हम 60 फिल करते हैं, ठीक है ना, अगर हम 60 फिल करते हैं यहाँ पे तो देखिए क्या मिलेगा ये हमें, तो x इक्वस टू 300 माइनस इस तरीके से ये, तो अगर हम 60 फिल करते हैं तो क्या मिलेगा देखिएगा 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो गया। और 180, अब देखिएगा 180 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 120/4। अब देखिए कैंसिल कर लेंगे तो 4 3 जा 12, यानी कितनी वैल्यू आ गई 30 आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या फिल करें बाई की, यदि हम बाई की प्लेस पे 100 ले लेते हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा 300 माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन 4, तो देखेंगे क्या कि 300 माइनस का 300/4, तो क्या मिल जाएगी हमें x की वैल्यू 0, इस तरीके से। तो x हमें क्या मिल गया 0 मिल गया, ये 3 है इसी तरीके से। अच्छा अब क्या है, अब हम टेबल को ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले बाई को 20 फिल किया तो x हमें मिला 60। अब बाई को 60 फिल किया तो x मिला हमें 30, और दूसरा हमने बाई को 100 फिल किया तो हमें वैल्यू क्या मिली है 0, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इनके ग्राफ में वैल्यूज को शो कर लेंगे। किस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इस तरीके से। चूंकि वैल्यू हमारी कोई भी माइनस की नहीं है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना ही सफिशियंट है हमारे लिए। ये हमें ओरिजिन पॉइंट मिल जाएगा 0,0, और ये हमारा बाई और ये हमारा एक्स डैश। तो देखिएगा बाई को हमें 100 तक ले जाना है और एक्स को हमारा 70 इसमें है, इस तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पे हम 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100 हो गया। अगेन हम क्या करेंगे, इस तरफ भी वैल्यूज को राइट करेंगे 10 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90, इस तरीके से। अच्छा अब हमें पहला जो टेबल है उसको कंप्लीट करना है, x50/60। तो x50 ये है और बाई का 60 यहाँ पे है, इस तरीके से ये। तो हम क्या करेंगे, x50 और बाई 60 हो गया। दूसरा x60/40, तो x60 ये है, बाई 40 यहाँ पे है, देखिएगा इस तरीके से ये 60 40 हो गया। दूसरा 70 20 हो गया, x70 और ये हमारा 20, इस तरीके से देखिएगा यहाँ पे हम इसको यहाँ राइट कर लेंगे इस तरीके से, और ये वैल्यू थोड़ा, क्योंकि हमारा 50 था बाई 60, ठीक है।
और ये हमें यहाँ मिलेगा इस तरीके से। चूँकि ये मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, आप कॉपी पे बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी, सब इक्वल होंगी। तो आपको लाइन जो है वो लाइन ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिएगा ये तीनों पॉइंट मिल गए। यहाँ पे x कितना है 20 है और y कितना 70। तो ये इस तरीके से तीनों लाइनों पॉइंट को मिलाती हुई हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल को करेंगे x60/20। तो x60 ये है, by20 ये है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया x60/20। चलिए दूसरा x30/60। तो x30 ये है, by60 यहाँ पे आ गया इस तरीके से। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमें, x20/60। दूसरा x0/100। तो x100 तो ये हमारे पास बाई का, और x0 है तो यहाँ पे ये है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ये, और इस तरीके से ये, हालांकि हमें पैरेलल लाइन मिलेंगी, कहीं पे पॉइंट्स थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो देखिएगा वहाँ पे क्या था, अभी मैंने जो ग्राफ बनाया था उसमें गैप ये जो थे वो गैप थोड़ा ज़्यादा थे। तो मैंने क्या किया, उस गैप को सही कर लिया, मतलब जितना गैप इसमें, तो इन दोनों तरफ के गैप्स को इक्वल किया। तो यहाँ पे 100 जो पहले यहाँ पे आ रहा था ये 100 अब नीचे आ गया। तो क्या है कि आप जब कॉपी पे बनाएंगे तो ग्राफ जो है आपका इक्वल बनेगा और सही बनेगा। ये मैंने रफली बनाया, तो इसमें क्या है कि आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हालांकि ये ज़रूर है कि जो लाइन है आपकी ये पैरेलल निकलेंगी इसमें। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है, और साथ ही एक्सरसाइज भी हमारी एंड होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जितनी भी वीडियो लेक्चर्स हैं उन सभी लेक्चर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लगे रहिए, बने रहिए और जुड़े रहिए ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।